टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स के कुछ बिंदु जो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और धैर्यपूर्वक आप इनको अध्ययन करेंगे, अपने नोट्स का हिस्सा जरूर बनाएंगे क्योंकि यही आपको एग्जाम में पास भी कराएंगे। चलिए, आज 25 फरवरी के कुछ बिंदु हैं और पहले ही आपका मैं फोकस कर दूं कि हम पढ़ेंगे पास होने के लिए नहीं, हम पढ़ेंगे टॉप करने के लिए। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे टॉप करना है तो आपका जो ओरा है, आपका जो माइंड मेकअप है, आपका जो माइंड सेट है वो सेफ जोन में चला जाता है और वो इतना पढ़ता है, इतने आसपास का डेटा इकट्ठा करता है ताकि आपको कट ऑफ की तरफ आपकी दृष्टि फिर नहीं जाती है। तो एक ही ध्येय बनाइए कि मुझे टॉप करने के लिए पढ़ना है। अब देखिए, ये मैं आपको बता दूंगा, हमारा एक मैं हर एक में आरंभ में ये बताता हूं कि आपका आरओ, ठीक है, बीओ, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज एंड क्लास और अपर निजी सचिव, ये इन सारी की जो क्लास है हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों की जो बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आरओ और एआरओ और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबकी लिंक दे रखी हुई है। ठीक है, थोड़ा फीस है, ये 4,999 केवल पीसीएस की फीस है, ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज की कम है, वो आप जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन जो कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारतीय मूल का एक व्यक्ति विश्व बैंक का प्रमुख बनने जा रहा है। तो इस दृष्टि से और भारत और अमेरिका के बीच से संबंध कितनी तेजी से प्रगाढ़ हो रहे हैं, जब रूस और अमेरिका लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसी दिशा में विश्व बैंक का भारत मूल का व्यक्ति अगर कोई बनता है तो ये एक ऐतिहासिक घटना होगी। सौम्या स्वामीनाथन, अजय बंगा, गीता गोपीनाथ एंड नील मोहन, इनका जो राइट आंसर है वो है अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा को नॉमिनेट किया है जो बाइडेन ने कि आप विश्व बैंक के प्रमुख रहेंगे और मुझे लगता है जब अमेरिका ने नॉमिनेट किया है तो बनने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य यानी हेल्थ इमरजेंसी की बात की है। पेरू, ब्राजील, मैक्सिको एंड पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो पेरू है। ठीक है, पेरू क्या है? पेरू आपका दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है जिसका मैं आगे नक्शा मैंने बना के रखा हुआ है, वहां समझा दूंगा। लेकिन पहले मैं इसका मैक्सिको समझा दूं। मैक्सिको क्या है? जैसे आपका ये उत्तरी अमेरिका है और यूएसए के नीचे जो है वो मैक्सिको है। क्या है? उत्तरी अमेरिका के नीचे मैक्सिको है और मैक्सिको चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि मैक्सिको और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका मैक्सिको की राजधानी में ही है। ठीक है, अब आते पाकिस्तान। आप जानते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमेशा हमारे बारे में उल्टा सीधा ही सोचता रहता है। खैर, इसको ज्यादा हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन पेरू और ब्राजील के लिए आपको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है मैं बताता हूं आपको। पेरू कहां पर है? पेरू आपका ये है, ये इतना जो दिखाई दे रहा है ये वाला पेरू है। ठीक है, और यहां से पेरू और इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है और इसकी सीमा पर एक टिटिकाका झील है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है टिटिकाका। ठीक है, और टिटिकाका जो झील है वो विश्व की सबसे ऊंची नौवहन झील है। क्या है? सबसे ऊंची क्या है? नौवहन झील है। ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ऊंची नौवहन जो लेक है, झील है, वो कौन सी है? वो आपकी पेरू है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये आपको दिखाई ब्राजील। जो ब्राजील है ये आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्र की दृष्टि से, ध्यान रख लीजिएगा। और मात्र 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है। एक तो है आपका चिली, ठीक है, और आप देखें दूसरा इक्वेडोर। यानी बाकी सारे देशों के, दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ ब्राजील की सीमा क्या करती है? टच करती है।
और यहां से देखिए ये एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत से एक निकलती है कौन सी, अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी है। और अमेजन नदी का जो मुहाना है, यहां पर आपका 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 0 डिग्री भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ब्राजील सांपों की भूमि है, अनाकोंडा सांप यहाँ पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका को क्या कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ के जो वर्षा वन है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, उन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है। और यहाँ के वर्षा वनों को धरती के फेफड़े कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत। गन्ना में और चीनी के उत्पादन में अब ब्राजील नंबर 1 हो गया है, इसमें गन्ना और चीनी में। तो ये आपको मुझे बताना था। साथ ही यहाँ पर एक साओ पालो है, क्या है, साओ पालो, साओ पालो, इसे कॉफी राजधानी कहा जाता है, कॉफी की राजधानी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साओ पालो को क्या कहा जाता है, कॉफी है। और यहां से एक ये पोर्ट है, इसे सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, बंदरगाह। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ से दोनों रेखा गुजरती हैं, मकर रेखा भी यहाँ से ब्राजील से गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो ऐसा देश है जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा है आपका, वो आपका ब्राजील है, जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। अगला सवाल देखते हैं कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। अखिल भारतीय ताइक्वांडो, ठीक है, का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो आपका नई दिल्ली है। तो जो भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है वो दक्षिण कोरिया के साथ भारत के जो राजनयिक के 50 ईयर्स होने वाले हैं, कितने, 50 वर्ष होने वाले हैं, इसीलिए इसका आयोजन कहां पर, नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले, ध्यान रखना ये आ सकता है, कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो आंसर है भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या कथकली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मोहिनीअट्टम। क्या है, ये मोहिनीअट्टम की क्या है, नृत्यांगना थी। लेकिन ये सब शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कथक कहाँ का है, कथक आपका यूपी का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ है, केरल के हैं, कहाँ है, केरल के हैं। तो ये भी आपके वनडे एग्जाम में या पीसीएस आरओ में कूट मिलान के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछेगा किस रेफरेंस में, कनक रेले के रेफरेंस में पूछेगा कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न हम बात कर लेते हैं, तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। ध्यान रखना, एस अब्दुल नजीर की हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। चूंकि मुस्लिम है आंध्र प्रदेश में, और इसलिए आपको जो जितने भी राज्यपाल अभी चेंजेस हुए हैं उनको याद कर लेना चाहिए कि कूट मिलान वाले प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फाइनेंशियल मीटिंग होगी या इन्वायरमेंटल जो मीटिंग होगी वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे और लखनऊ। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। लेकिन चूंकि लखनऊ में आप रह रहे हैं तो लखनऊ में अभी यूपी समिट हुआ था, कितना, यूपी समिट कहाँ पर हुआ है, जो ग्लोबल यूपी समिट जो था वो आपका लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में डीएनए बैंक है, क्या है, लखनऊ में डीएनए बैंक है। और बीरबल साहनी पुरावस्पति केंद्र यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विषय अनुसंधान और औषधि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। यहाँ का जो स्टेडियम है उसका नाम है एकाना, ठीक है, एकाना स्टेडियम भी कहाँ पर है, आपका लखनऊ में है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। और लखनऊ की जो स्थापना है उसके लिए लाखन पासी का नाम लिया जाता है, कि जो पासी समाज से थे और उन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी। इमामबाड़ा यहाँ ऐतिहासिक स्थल है, इमामबाड़ा ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है, जो कि अवध के नवाबों ने बनवाया था। अगला है कि भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस साल मुझे लग रहा है कि दिवसों से कूट मिलान वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
तो इसलिए मैं जो भी आपका डे आता है उसको मैं आपको कवर करके चलता हूँ। क्या 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 20 फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मुझे जानकारी आपको देनी थी भाई कि जो हम लोगों ने अपने जो ऑफर निकाले हुए हैं, आप अभी होली पे किसी में 50%, किसी में 60% ऑफर चल रहा है, और टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए तो वहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन और कोर्स, पेड जो कोर्स है उसका लिंक दे रखा है, साथ ही एक वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है जहाँ पर फ्री, कौन सी फ्री डेली टेस्ट होते हैं, फ्री 9:30 बजे होते हैं, कितना बजे? सुबह 9:30 बजे होते हैं। तो आप बहुत सी मटेरियल टोटली मेरे यहाँ फ्री है, तो उसे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।